जब देश भर में अन्याय पर न्याय की जीत का प्रतीक दशहरा और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, तब छत्तीसगढ़ का बस्तर अपनी विशिष्ट परंपरा से अलग पहचान बनाता है। यहाँ का दशहरा राम रावण की कथा से नहीं जुड़ा है। 75 दिनों तक चलने वाला यह पर्व जनजातीय आस्था, सदियों पुरानी संस्कृति तथा प्रकृति से आदिवासी समाज के गहरे संबंध को अभिव्यक्त करता है, जो जनजातीय जीवन और सनातन विश्वास का जीवंत प्रमाण है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि जब बस्तर दशहरे का रावण से कोई संबंध नहीं, तो इसे दशहरा क्यों कहा जाता है? राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव बताते हैं, आदिवासी से अपनी स्थानीय बोली में राजा दशहरा कहते थे। यह नाम शायद त्योहार की अवधि या इसके महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की ओर इशारा करता था। दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान जब 19वीं शताब्दी के अंत में प्रशासनिक रिकॉर्ड तैयार, अधिकारियों ने इसे नाम दिया दशहरा, क्योंकि यह समय देश के बाकी हिस्सों में भी दशहरे के साथ मेल खा रहा था। तो यह दशहरा धार्मिक कथा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भौगोलिक संयोग का प्रतीक बन गया। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बस्तर दशहरा किस देवी देवता को समर्पित है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी है, इसलिए राजा दशहरा या मां दंतेश्वरी और अन्य स्थानीय देवी देवताओं को समर्पित दशहरा है। इसका आरंभ 1412 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने किया था। राजा जब जगन्नाथपुरी की यात्रा से लौटे तो उन्हें रथपति की उपाधि मिली और तब रथ यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे ये भव्य वार्षिक उत्सव बन गया, जो आज भी राज परिवार और पुरोहितों के मार्गदर्शन में आयोजित होता है। 75 दिनों के इस लंबी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहले पाट यात्रा का आयोजन होता है। इसमें रथ बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लाने के लिए माचकोट, राजूर, लेंड्रा जैसे कई गांव के जनजातीय समुदाय जाते हैं। बेडाउरमा गांव के 150 से अधिक कारीगर सिरहासार भवन में रुककर रथ का निर्माण करते हैं। रथ खींचने के लिए सियाड़ी बेल की छाल से रस्सी बनाई जाती है। रथ तैयार होने के बाद नवरात्र से एक दिन पहले काचिन गादी रस्म होती है। इसमें कुंवारी आदिवासी कन्या, जिन्हें रण की देवी काचिन देवी का अवतार माना जाता है, बेल कांटे के झूले पर झूलकर त्योहार शुरू करने की अनुमति देती है। ये रस्म आदिवासियों की प्रकृति और देवी देवताओं में अटूट आस्था को दर्शाती है। नवरात्र के दौरान जोगी बिठाई की रस्म होती है। आमाबेल गांव की हलबा जनजाति का युवक तलवार लेकर सिरहासार भवन में 4 फीट गहरे गड्ढे में 9 दिन केवल जल ग्रहण कर तपस्या करता है। पहले ये कार्य राजा करते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जोगी परिवार को मिली है। नवरात्र की द्वितीया से लेकर सप्तमी तक फूल रथ यात्रा की परिक्रमा शुरू होती है। मां दंतेश्वरी के छत्र को मंदिर से रथ पर बिठाकर जनता के बीच में ले जाया जाता है, ताकि सबको उनका आशीर्वाद मिले। रथ खींचने का कार्य मांडिया जनजाति के लोगों को सौंपा गया है। मुरिया जनजाति रथ की सुरक्षा करती है। आखिरी रथ परिक्रमा को बाहर रेनी कहा जाता है। पहले राजा रथ पर योगी के रूप में सवार होते थे, अब प्रधान पुजारी रथ पर आरूढ़ होते हैं। कुटुंब यात्रा के साथ देवी की विदाई होती है।